हेलो फ्रेंड्स, ये लेक्चर नंबर 11 है सेमेस्टर 4 का जेनरिक कोर्स वेव एंड ऑप्टिक्स से। और हम लोग जोन प्लेट डिस्कस कर रहे हैं। तो जोन प्लेट में क्या डिस्कस करेंगे, जोन प्लेट के बारे में, जोन प्लेट होता क्या है, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, और जोन प्लेट एज ए कॉन्वेक्स लेंस। फिर जोन प्लेट में मल्टीपल फोकस होता है तो मल्टीपल फोकस है जोन प्लेट। और लास्ट में हम कंपेयर करेंगे जोन प्लेट और कॉन्वेक्स लेंस को। तो ये चार पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग जोन प्लेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला सवाल है, व्हाट इज जोन प्लेट। ठीक है, तो जोन प्लेट जो है वो स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्रैक्टिंग स्क्रीन्स है। और ये किससे रिलेटेड है, हाफ पीरियड जोन से। ठीक है, पहला पॉइंट है कि ये स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्रैक्टिंग स्क्रीन है। और किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट इसका है हाफ पीरियड जोन्स। ठीक है, वही मैंने लिखा है, zone plate is specially designed diffracting screen. Basically zone plate is a system of areas corresponding to the half period zones, जिसको हम शॉर्ट में HPZ कह रहे थे। लास्ट लेक्चर्स में हमने हाफ पीरियड जोन्स को डिटेल में स्टडी किया है। अब कि जोन प्लेट को आप कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके कंस्ट्रक्शन के लिए क्या है कि एक प्लेन पेपर लिया, उस पर कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करना है। पहला स्टेप क्या हो गया, टेक ए प्लेन पेपर, प्लेन शीट ऑफ पेपर। सेकंड स्टेप क्या है, ड्रॉ कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑन द पेपर। सपोज हमने एक इस प्लेन पेपर पे कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, सर्कल्स जिसका सेंटर सेम होगा और रेडियस डिफरेंट होगा। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है, कंसेंट्रिक सर्कल्स तो हम बना रहे हैं, बट हमारे साथ कंसेंट्रिक सर्कल के साथ एक कंडीशन और है कि जो हमारा सर्किल का रेडियस होगा दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द नेचुरल नंबर। ये रेडियस ऑफ सर्किल है, एन इज नेचुरल नंबर है, एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक हमने बना दिया। ये हमने कंसेंट्रिक सर्कल से बना लिया विद दिस कंडीशन। तो पहला पॉइंट हमने लिख दिया, ड्रॉ कंसेंट्रिक सर्कल्स विद कंडीशन आर शुड बी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एन, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल्स एंड एन इज अ नेचुरल नंबर ऑन अ प्लेन शीट ऑफ पेपर। ये हमने बना लिया। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इसके अल्टरनेट जोन को हम ब्लैक से पेंट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पेंट अल्टरनेट जोन्स ब्लैक। तो दो तरीके से पेंट कर सकते हैं, अल्टरनेट जोन्स आर पेंटेड ब्लैक। ठीक है, एक है कि हम फर्स्ट को पेंट करें, सेकंड को छोड़ दें, सेकंड को छोड़ के फिर थर्ड को पेंट करें, फिर फोर्थ को छोड़ दें, मतलब 1 3 5 जोन्स को पेंट करें। दूसरा हो सकता है 2 4 6 को, इसको पेंट नहीं करें, सेकंड को पेंट करें, थर्ड को नहीं करें, फोर्थ को करें। ठीक है, तो इसलिए दो तरीके से हम पेंट कर सकते हैं। तो मैंने दो कंसेंट्रिक सर्कल्स का ग्रुप बना लिया। अब हम फर्स्ट वाले को अगर पेंट करते हैं तो चलिए मान लीजिए मैंने इसको पेंट कर दिया, ये वाला पोर्शन, मतलब इवन वाला। 2 पेंट करेंगे, 3 को छोड़ेंगे, फिर 4 को पेंट कर दें। ये हमने पेंट कर दिया। एक और सेकंड किस तरह से पेंट होगा, सेकंड में क्या करेंगे, फर्स्ट को पेंट कर दिया, फर्स्ट जोन को, फिर सेकंड को नहीं करेंगे, थर्ड को कर देंगे। कंप्लीटली डार्क करना है, मैं सिर्फ लाइन से दिखा रहा हूँ, ये शुड बी कंप्लीटली डार्क होगा, ओपेक हो जाएगा, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। ये कंप्लीट डार्क है, मैंने सिर्फ लाइनिंग करके दिखाया है। फिर नेक्स्ट को कर देंगे, ये कंप्लीट डार्क समझिए, कंप्लीट डार्क है, मैंने सिर्फ मैं लाइन दिखा रहा हूँ, उतना खींच नहीं रहा हूँ। ठीक है, सिंबॉलिक है कि कंप्लीटली डार्क कर रहे हैं, ब्लैक से पेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब
सेकेंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करना है कि इसका रिड्यूस फोटोग्राफ एक ग्लास प्लेट पे लेना है। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या है, तो थर्ड स्टेप हमारा हो गया फोटोग्राफ ऑफ ड्राइंग इज ऑब्टेन्ड ऑन ए ग्लास प्लेट, और यही ग्लास प्लेट हमारा जोन प्लेट कहलाएगा। ठीक है, सच प्लेट्स आर कॉल्ड जोन प्लेट। तो ये पेंटिंग के आधार पे जोन प्लेट दो तरह की हो जाएगी। ठीक है, अब ये कैसे नाम इसका जो रखा गया है, ये आपका पॉजिटिव जोन प्लेट होगा, ये नेगेटिव जोन प्लेट होगा। तो ऐसा नाम करने के पीछे रीज़न क्या है कि तो हाफ पीरियड जोन्स वाला जो कंसेप्ट है उस पर आ जाइए। वहाँ पे हमने किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट पे हाफ पीरियड जोन्स की वजह से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला था। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था वो क्या आया था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये हिल रहा है। तो देखिए जोन प्लेट जो है वो हाफ पीरियड जोन्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और हाफ पीरियड जोन्स में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी पॉइंट पे जो हाफ पीरियड जोन्स की वजह से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो ये होता है, ये फर्स्ट पीरियड जोन्स की वजह से रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन एंड तक। अब इसमें हमने क्या किया है, जो हाफ पीरियड जोन्स है उसको अल्टरनेट हाफ पीरियड जोन्स को कलर कर दिया है। ठीक है, दो तरीके से कलर किया था, एक में हमने 2, 4, 6 सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स सोन को कलर किया, ब्लैक किया है, और एक में हमने 1, 3, 5, 1, 3, 5 एंड सोन को ब्लैक से पेंट किया है। तो जब हमने इवन नंबर्स को पेंट किया है, ठीक है, 2, 4, 6 वाले जोन को, तो ये कंप्लीट रिजल्टेंट है। अब इसमें से अब वो दो जो पेंटेड है वो तो आपके ओपेक हो गए, तो उनका कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। ये 2, 4, 6 का कंट्रीब्यूशन एंड सो उनका कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। तो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बन जाएगा, R1 + R3 + R5 एंड सो ऑन, और नंबर्स के सबके सम हो जाएंगे। और अगर हमने ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, अगर हमने ऑड नंबर ऑफ जोन्स को ब्लैक किया है, R1, R3, R5 को, तो हमारे पास ये बच जाएगा विथ नेगेटिव साइन। अब देखिए, अगर आप कंपेयर करते हैं कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा है वो कंप्लीट हाफ पीरियड जोन्स की वजह से ज़्यादा है या ब्लैकन करने के बाद, तो आप देखिए इस केस में सारे प्लस हैं, तो ये इससे एम्पलीट्यूड इसका काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ये भी ज़्यादा होगा विथ नेगेटिव साइन। अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये दोनों ही का एम्पलीट्यूड इसके एम्पलीट्यूड से ज़्यादा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो जोन प्लेट है उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर गया है। ठीक है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर गया है तो इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा, और इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब है कि फोकसिंग एक्शन आ रहा है जोन प्लेट में। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, इसी को हम लिखते हैं। तो देखिए उसी चीज़ को मैंने लिखा है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज वेरी मच इंक्रीज्ड एंड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, देयरफॉर इंटेंसिटी शुड आल्सो बी इंक्रीज्ड। दिस एक्सप्लेन्स द फोकसिंग एक्शन ऑफ जोन प्लेट। अब जोन में फोकसिंग एक्शन आ गया, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, मतलब ज़्यादा फोकस कर पा रहा है चीज़ ऑब्जेक्ट के इमेज को। तो इसी की वजह से ये कह सकते हैं कि जोन प्लेट बिहेव्स एज ए कॉन्वेक्स लेंस। तो आपका जोन प्लेट का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसमें पहला पार्ट होगा कि जोन प्लेट को एक्सप्लेन करिए और ये दिखाइए कि ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। वो तो हमने कर लिया। फिर जोन प्लेट का फोकल लेंथ निकालना है और दिखाना है कि इसमें मल्टीपल फोकल लेंथ होते हैं। तो सेकेंड पार्ट अब हम करेंगे। जोन प्लेट एक्सप्लेन कर लिया, जोन प्लेट कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है वो भी कंक्लूड कर दिया। अब हम जोन प्लेट का फोकल लेंथ निकालेंगे और दिखाएंगे कि जोन प्लेट में मल्टीपल फोकल लेंथ होते हैं। ठीक है,
हम फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक सोर्स रखा है। ठीक, ये जोन प्लेट है और यहाँ पे सोर्स का इमेज बनेगा। जोन प्लेट से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है, जोन प्लेट से इमेज का डिस्टेंस v है। और ये जैसे फर्स्ट जोन हो गया, जैसे रह गया, ये थर्ड से गया, ये n से गया। अब हम यहाँ से फोकल लेंथ निकालेंगे कैसे, और ये r1 जो है वो फर्स्ट जोन का रेडियस है, r3 जो हमारा जोन बन रहा है थर्ड वाला सेंटर से, उसका रेडियस है, mn जो nth जोन बन रहा है उसका सेंटर से डिस्टेंस है rn। ठीक है, और जोन प्लेट में हम जानते हैं हाफ पीरियड जोन्स में कि सक्सेसिव जोन्स जो के बीच पाथ डिफरेंस λ/2 का होता है। उसी फैक्ट को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। लिखा भी हमने सक्सेसिव जोन्स डिफर्स विथ ईच अदर बाय पाथ डिफरेंस ऑफ λ/2। मतलब ये अगर जोन है, नेक्स्ट वाले से λ/2 वाले से λ/2 डिफर करेगा, फिर 3 वाले से वो λ/2 का पाथ डिफरेंस होगा। मतलब जैसे हम एक जोन आगे बढ़ते हैं λ/2 का पार्ट डिफरेंस आता है, फिर जोन अगला बढ़ते हैं फिर पार्ट डिफरेंस λ/2 का आता है। ठीक है, तो अगर हम nth जोन तक जाएंगे तो इससे लेके nth जोन के बीच कितना का पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, n λ/2 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम यूज़ करके फोकल लेंथ निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब हमें ये लिखने की ज़रूरत तो नहीं है कि हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, इमेज डिस्टेंस v है, ये आपका rn है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे हमको करके आपको दिखाना है, अगर हम इस रे जो प्रिंसिपल रे हमारा है OAI और OMNI के बीच का पार्ट डिफरेंस निकालना चाहते हैं। ठीक, पार्ट डिफरेंस किसके बीच निकालना है, सेंट्रल लाइन ये जो OAI है जो सेंटर से गया है, और ये जो nth जोन से पार होके रिफ्लेक्ट होके गया है। तो पाथ डिफरेंस, ये पाथ देखिए लंबा है, ये पाथ छोटा है, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, OMNI माइनस OAI। ठीक है, दिस पाथ माइनस दिस पाथ, सिंपल है। हम किसी दो के बीच निकाल सकते थे, बट हमने nth को ले लिया ताकि हम n का वैल्यू रखेंगे, जिसके बीच हमको जरूरत होगा हम निकाल लेंगे। अब OMNI को दो पार्ट में लिख सकते हैं, OMN प्लस MNI माइनस OAI को भी दो पार्ट में लिख सकते हैं, OA प्लस AI। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, OAU है, AMN आपका RN है, तो ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √U² प्लस RN²। तो आपका OMN क्या आ गया, √U² प्लस RN²। सिमिलरली इस ट्रायंगल में देखिए, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा V² प्लस RN², √ ये आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने कहा कि हर एक कंसेक्यूटिव जोन्स जो हैं, सक्सेसिव जोन्स जो हैं, वो λ/2 का पाथ डिफरेंस, और ये हम फर्स्ट जोन और nth जोन के बीच की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास एक जोन के बीच हुआ λ/2, दो के बीच 2 λ/2, 3 के बीच 3 λ/2 का पाथ डिफरेंस हुआ। उसी तरह से nth जोन अगर ले रहे हैं तो हमारा जो पाथ डिफरेंस होगा फर्स्ट जोन और nth जोन में, ये हो जाएगा n λ/2। मतलब हम लिख सकते हैं OMNI माइनस OAI इज इक्वल टू n λ/2। ठीक है, तो हम लिखते हैं उसको, ये हो गया हमारा OMNI माइनस OAI इज इक्वल टू n λ/2। अब OMNI हमारा क्या है, OMNI OMN प्लस NI है, और OAI क्या है, OA प्लस AI है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया OMN प्लस MNI माइनस OA प्लस AI। अब इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, √U² प्लस RN², इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं √V² प्लस RN²। OA हमारे पास U है, AI V है, तो अकॉर्डिंगली हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ सिंपल अलजेब्रा करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
अब अलजेब्रा जो है सिंपल, वेरी सिंपल सिंप्लीफिकेशन है जिस इसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप करके देखिएगा। और मैं स्टेप्स देखिए, पहला स्टेप करना है कि u को बाहर ले लिए, यू स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया, उसको बाहर ले लिया, यू स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर करेंगे तो यहाँ u आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस आर एन स्क्वायर बाई यू एन स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ पे करना है, वी स्क्वायर को बाहर ले लीजिए, 1 प्लस आर एन स्क्वायर बाई वी ए स्क्वायर बच जाएगा। अब इसको बाइनोमियली एक्सपैंड कर देंगे, तो ये u और 1 प्लस आर एन बाई यू का होल स्क्वायर ये 1 से कम हुआ, आर एन बाई वी स्क्वायर भी आपका 1 से कम हुआ, तो बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस आर एन बाई यू का पावर हाफ, 1 प्लस आर एन स्क्वायर बाई यू स्क्वायर का पावर हाफ, और इसको है 1 प्लस आर एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर का पावर हाफ। तो हमारे पास क्या होता है, ए 1 प्लस ए का पावर हाफ अगर आप लेते हैं तो जाएगा हमारे पास 1 प्लस हाफ इंटू ए प्लस हायर ऑर्डर स्क्वायर टर्म्स आएंगे, तो हायर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो हम करते हैं इसको, ये हमने कॉमन ले लिया। अब इसको बाइनोमियल एक्सपेंड करेंगे और हायर टर्म्स देखिए, आर एन जो है यू से काफ़ी छोटा होगा, डिस्टेंस ऑफ यू भी काफ़ी बड़ा ले सकते हैं, काफ़ी दूर तक है, प्लेट का जो है जोन प्लेट का साइज उसके कंपेरिजन में कम है। ठीक है, तो ये 1 से कम है, तो हम 1 प्लस समथिंग 1 से कम हो तो उसको हम बाइनोमियल एक्सपेंड कर सकते हैं। सिमिलरली वही केस इसके साथ है, और ये जब कम है इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास और भी कम आएगा, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या कैंसिल हो सकता है, u अगर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो u यहाँ से 1 हो गया, u इंटू 1 u हो गया, v इंटू 1 v हो गया, और u माइनस v यहाँ पे है, तो ये u से और v से कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट। और u जब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक यहाँ पे क्या बचेगा, आर एन स्क्वायर बाई यू बचेगा, v यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आर एन स्क्वायर बाई वी विथ हाफ फैक्टर, तो हमारे पास क्या आने वाला है, हाफ आर एन स्क्वायर बाई हाफ कर दीजिए इसको बाहर, और 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया आर एन का वैल्यू, आर एन स्क्वायर बाई 2 1 प्लस यू प्लस 1 बाई वी इजकल टू एन लैम्डा बाई 2। तो यहाँ से हम सिंपली लिख सकते हैं 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इजकल टू एन लैम्डा बाई आर एन स्क्वायर, 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, और आर एन पे निकाल सकते हैं, तो आर एन बराबर क्या लिख सकते हैं, आर एन स्क्वायर इजकल टू एन लैम्डा यू वी डिवाइड बाई यू प्लस वी। अभी तक हमने साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं किया, पहले हम उसको लिख लेते हैं फिर साइन कन्वेंशन यूज़ करके भी लिखेंगे। ठीक है, ये हमने लिख लिया, फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आया 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इजकल टू एन लैम्डा बाई आर एन स्क्वायर, और आर एन स्क्वायर अगर हम लिखना चाहते हैं तो एन लैम्डा यू वी बाई यू प्लस वी। अभी तक हमने साइन कन्वेंशन नहीं यूज़ किया, अगर साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे तो आपको ध्यान होगा साइन कन्वेंशन में कि अगर ये आपका एक्सिस है और रे इधर से जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में रे जा रहा है उस डायरेक्शन में अगर हम मेजर करते हैं, इधर मेजर कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो जा रहा है, उसके अपोजिट मेजर करते हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है, तो यू हमारा नेगेटिव हो जाएगा और वी हमारा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अगर यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई वी, ये इसके आगे माइनस हो जाएगा तो उसको लिख देंगे 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, और अकॉर्डिंगली हम आर एन स्क्वायर को भी मॉडिफाई कर देंगे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो आएगा वो ऐसा है, ये हमने एक्सप्रेशन लिख लिया, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इजकल टू एन लैम्डा बाई आर एन स्क्वायर, अकॉर्डिंगली आर एन स्क्वायर हमारा एन लैम्डा यू वी बाई यू माइनस वी हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर आप देखें तो आर एन वही जो हमने कंडीशन लिया था सर्कल ड्रॉ करते वक्त, जो कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ कर रहे थे कि आर एन शुड बी परपेंडिकुलर प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट नेचुरल नंबर, तो वही चीज़ यहाँ से आ रहा है, वो कंडीशन जो हमने लिया था वहाँ पे ड्राइंग के टाइम में, स्टार्टिंग एक्सप्लेनेशन के टाइम में सेम कंडीशन हमारा डेरिवेशन से भी आ रहा है। और ये टर्म, ये जो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से अब हम फोकल लेंथ निकालेंगे, आपको याद होगा ये क्या है, लेंस फॉर्मूला किधर दिख रहा है, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 बाई एफ इक्वल टू एन लैम्डा बाई आर एन स्क्वायर। ठीक, या दूसरा तरीका है कि ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रख दें, सोर्स हमारा जो है वो इन्फिनिटी पे कर दें, यू इन्फिनिटी कर दें, तो 1 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा। तो क्या होता है, अभी हमने दिखाया कि जोन प्लेट कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम कर रहा है। कन्वर्जिंग लेंस में क्या होगा, अगर आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकल लेंथ पे बनेगा, तो वी क्या हो जाएगा हमारा, एफ हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 बाई एफ माइनस 1 बाई इन्फिनिटी इजकल टू दिस, तो ये तो जीरो हो गया, तो 1 बाई एफ इजकल टू एन लैम्डा बाई आर एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम एफ निकाल लेंगे वहाँ से, 1 बाई एफ निकल गया तो एफ निकल जाएगा। देखिए उसी को हम लिखते हैं,
ठीक है, वही हमने किया, इन्फिनिटी लिया, वी एफ हो जाएगा, तो 1/f हमारा ये आएगा, एफ ही आएगा। अब आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है एफ का, तो दिस इज द एक्सप्रेशन, इट इज द एक्सप्रेशन फॉर फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट। यही आपका फोकल लेंथ, जोन प्लेट का फोकल लेंथ हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें एक बात और आपको बतानी है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को, और जो सोर्स हमारा है उसको आप इन्फिनिटी पे ही रहने देते हैं, और जो इमेज वाला स्क्रीन है उसको हम अगर प्लेट की ओर खिसकाएंगे, मतलब हम v के पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए जो अभी v है लिया हमने, उसका 1/3 v ले लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, f भी 1/3 हो जाएगा, तो ये 1/3 आ जाएगा। अगर इस v को 1/5 ऑफ इनिशियल v ले लेते हैं, तो हमारा f भी 1/5 रह जाएगा। u हमारा इन्फिनिटी ही है, मतलब कि जैसे जैसे v को हम चेंज करेंगे f हमारा चेंज करेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास एक से ज़्यादा फोकल लेंथ आने वाले हैं, मतलब हमारा जो जोन प्लेट है वो मल्टीपल फोसाई रखता है। ठीक है, इसी बात को दिखाते हैं। हमने क्या किया है कि v को इनिशियल v का 1/3 कर दिया। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि हर एक जोन प्लेट जो है, मतलब जोन को हमने 3 हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट जोन को 3 हाफ पीरियड जोन्स में, सेकंड को 3, तो हर एक जोन को आप 3 हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड करते रहे हो, तो यहाँ v मतलब 1/3 v हो गया, तो f भी 1/3 हो जाएगा। और इस केस में आपके पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आने वाला है, वो भी जो आपका एम्पलीट्यूड आया था जब आपने v दिया था उसका 1/6 टाइम आएगा, और इंटेंसिटी उसका 1/36 टाइम्स आएगा। वो आप करके देख सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो फिलहाल हम यही करें कि उसने हर एक जोन को 3 यहाँ पे जोन्स पे का डिवाइड कर दिया, मतलब v इमेज वाला जो स्क्रीन है उसको हम आगे ले आ रहे हैं, v/3 पे रख रहे हैं, तो f हमारा 1/3 ऑफ इनिशियल f आ रहा है। इसी तरह से हम 1/5 करेंगे, 1/2p-1 जनरलाइज करेंगे, तो हमारा f चेंज करेगा। और ये f का इस तरह से हमारे पास जनरलाइज एक्सप्रेशन हो गया, जनरल एक्सप्रेशन फॉर द फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट। ये आपको क्या बता रहा है, फोकल लेंथ, ढेर सारे फोकल लेंथ होंगे इसके, मतलब पॉइंट क्या क्लियर हुआ कि जोन प्लेट हैव मल्टीपल फोसाई, है ना, मल्टीपल फोकस के पास। मतलब क्या हो गया, ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया आपके पास। इसका मतलब हुआ जोन प्लेट हैव मल्टीपल फोकस, मल्टीपल फोसाई फोकस का प्लूरल है, तो जोन प्लेट के पास एक से ज़्यादा फोकस होंगे, फोकल लेंथ। तो ये हमारा जोन प्लेट हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम एक शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे कि कन्वर्जिंग लेंस और जोन प्लेट में कंपैरिजन करना है। ठीक है, अब हम कंपैरिजन करेंगे जोन प्लेट और कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, हमने कॉन्वेक्स लेंस का हमें पता है, और जोन प्लेट का एक्सप्रेशन हम ऑब्टेन कर चुके हैं। तो पहले कॉन्वेक्स लेंस का देखिए, अगर लेंस मेकर फॉर्मूला आपको याद होगा 12th क्लास से, तो ये जो मैंने लिखा है दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ एफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस है, म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल जिससे लेंस बना है उस मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, R1 उसका है रेडियस ऑफ कर्वेचर, R1 R2 दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आप याद होगा, अगर ये लेंस है, ठीक है, तो ये अगर, सॉरी मैंने कैसे बना दिया ये, सॉरी इसको कैसे बनाइए, अगर ये लेंस बना रहे हैं, देखिए ये एक स्फीयर का पार्ट होता है और ये भी एक स्फीयर का पार्ट होगा, तो इस स्फीयर का जो रेडियस होगा वही आपका रेडियस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा रहेगा। इस सेट का, इस स्फीयर का जो रेडियस होगा R2 R1 R2, तो ये हमारे एक R2 होगा, एक R1 होगा। ठीक है, R1 जनरली इधर मानते हैं, R2 इधर मानते हैं, किसी को भी R1 R2 मान सकते हैं, मतलब दोनों इस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब लेंस जिस स्फेरिकल ग्लास का पार्ट है उसका स्फीयर का रेडियस। ठीक है, और मतलब कि यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। जोन प्लेट के केस में क्या है, 1/f इजकल टू एन लैम्डा बाई आर एन स्क्वायर। एन आपका नेचुरल नंबर है, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, आर एन आपका nth हाफ पीरियड जोन्स का जो सर्किल है उससे सेंटर का डिस्टेंस है, मतलब nth सर्किल का रेडियस है। एक डिफरेंस हो गया, दोनों के फॉर्मूला डिफर है। सेकेंड यहाँ से ही निकलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके से डिफाइन होता है, a प्लस बी बाई लैम्डा प्लस समथिंग, जहाँ ए बी कॉन्स्टेंट है, तो ए बी कॉन्स्टेंट है, तो
म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ और एफ इज प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या हो गया, एफ आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेमडा के। मतलब फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के केस में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, बट इन केस ऑफ जोन प्लेट फोकल लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहाँ से क्लियर है, एफ 1/f इज है तो एफ ऊपर जाएगा तो लेमडा नीचे आएगा। थर्ड पॉइंट है कि लेंस के किसी भी पार्ट से ऑब्जेक्ट क्रॉस करे, ऑब्जेक्ट से होता हुआ लाइट इमेज तक जाता है तो सेम टाइम लगेगा, यहाँ से जाए ऐसे जाए ऐसे जाए, बट हाफ पीरियड जोन्स में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने सॉरी हाफ पीरियड जोन्स यहाँ नहीं करें, जोन प्लेट में क्या हो रहा है कि हमने हाफ पीरियड जोन्स लिया, उसको अल्टरनेटली डार्क कर दिया है, तो एक हाफ पीरियड दो हाफ पीरियड जोन्स के बीच का पाथ डिफरेंस λ/2 मतलब फेज डिफरेंस t/2 होता है। चूँकि हमने एक ब्लॉक किया है तो दो ट्रांसपेरेंट एनुलर जोन जो आएगा उसके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा हो जाएगा, मतलब आपका फेज डिफरेंस 2π या इन टर्म्स ऑफ पीरियड t हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है कि हर एक रे जो है वो डिफरेंट टाइम पे पहुंचेगा ऑब्जेक्ट से पॉइंट से इमेज पॉइंट। Disturbance from any transparent zone reach the image point 1 period later than the next transparent zone, मतलब लाइट थ्रू नेक्स्ट ट्रांसपेरेंट जोन, ठीक है। और फोर्थ एंड लास्ट है कि जो लेंस के केस में आप अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फिक्स करते हैं तो आपका एक इमेज मिलेगा, लेकिन जोन प्लेट के केस में इवन इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज फिक्स्ड आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगे, फिक्स इमेज एक इमेज नहीं मिलेगा, ठीक है। फॉर फिक्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जोन प्लेट प्रोड्यूसेस नंबर ऑफ इमेजेस, इसीलिए इस जोन प्लेट को आप कहते हैं मल्टीपल फोकस होता है इसके पास। ये हमने दिखाया था अभी करके, f1 ये होगा, f2 सिमिलरली fp तक हमारे पास r² 2p - 1 लैम्डा है, ठीक है। तो ये चार बेसिक डिफरेंस हैं कि फोकल लेंथ जो रिलेटेड है फॉर्मूला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेशन है या रेडियस से रिलेशन है, वो फर्स्ट में दिखाया हमने कैसे फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर या हाफ पीरियड जोन्स के सेंटर से या पोल से डिस्टेंस के कैसे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, फिर सेम टाइम ले रहा है, इसमें सेम टाइम नहीं लग रहा है, फिर फिक्स सिंगल इमेज होगा, इसमें मल्टीपल इमेज होगा। तो ये चार पॉइंट्स हैं, बस इतना ही काफ़ी है कंपैरिजन के लिए। ओके।